दूसरा, कल कारखानों की चिमनियां काफी ऊंची बनाई जाए, जिससे धुआं ऊपर निकल जाए। नमन। चाचा जी, बढ़ती हुई जनसंख्या से वायु प्रदूषण कैसे होता है? चाचा जी, बेटा, सभी प्रकार के प्रदूषणों का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। तुम जानते ही हो कि सभी मनुष्य सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके विपरीत पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार प्रकृति में संतुलन बना रहता है। यदि जनसंख्या बढ़ती गई और पेड़ पौधे कम होते गए, तो यह संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर वह स्थिति बहुत भयावह होगी। इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाना आवश्यक है। नमन। चाचा जी, जल कैसे प्रदूषित होता है? चाचा जी, जल के प्रदूषित होने के कई कारण हैं, जैसे नदियों में गंदे नालों का गिरना, कूड़ा करकट डालना, अधजले शव और कल कारखानों से निकलने वाले विषैले अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में डालना, नदियों नहरों के जल में गंदे कपड़े और बर्तन धोना, पशुओं को नहलाना और मलमूत्र त्याग करना। नमन। भोजन के दूषित होने के कौन से कारण हैं? चाचा जी, भोजन कई कारणों से दूषित हो सकता है, जैसे मक्खियों, चूहों, कुत्ते बिल्लियों द्वारा, रोगाणुओं द्वारा और खाद्य पदार्थों में हानिकारक वस्तुओं की मिलावट द्वारा। दूषित भोजन करने से पेचिश, हैजा और पीलिया जैसे रोग होते हैं। नमन। भोजन को दूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है? चाचा जी, इसके लिए आवश्यक है कि खाने पीने की वस्तुओं को स्वच्छ बर्तनों में पकाकर उन्हें स्वच्छ स्थान पर ढककर रखना चाहिए, जिससे उन पर मक्खियां आदि न बैठ सकें। आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में ही भोजन पकाना चाहिए। रसोई को खूब स्वच्छ रखना चाहिए। इन सावधानियों का ध्यान रखने से भोजन को दूषित होने से बचाया जा सकता है। नमन। चाचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे बहुत उपयोगी बातें बताई। वास्तव में पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना तो हमारे अपने वश में है। ये सब बातें मैं अपने मित्रों को भी बताऊंगा।